सनाढ़ विप्रकुल का उनका जन्म था और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से बचपन में ही दीक्षा ले ली थी उन्होंने। कितनी उम्र में दीक्षा ले ली थी? वो कहते हम तो 6-7 बरस के थे, मैया हमारी वृंदावन आयो करती तो वही समय हमने दीक्षा ले ली महाराज जी की। तब से ही मंत्राज का जप करते थे वो। और उनके पिताजी पधार गए सुखराम दास जी के बचपन में, 7-8 वर्ष के थे तभी पिताजी पधार गए। अब मैया और बेटा दो ही घर में थे। ये खूब भजन करते, शुरू से बचपन से ही भजन करते थे बाबा। और मैया कहती कि हमने चीज बसत बनवा। चीज बसत समझते हो कि नहीं? चीज बसत, अरे बहुओं के लिए जो माताएं बढ़िया गहना वहना बना के रखती है, तो बुढ़िया बेचारी ब्रजवास मैया वो तो मन में मनोरथ करे कि मेरो बालक ब्याह होएगो, बहू आएगी, ये सब आभूषण अपनी बहू को मैं पहराऊंगी, उस बेचारी मनोरथ करती। और बाबा तो खेत पे रहते, काम करते और प्रेम से अपना भजन करते। मैया रोटी बना के ले आती घर से, बाबा कम जाते थे, वही मढ़ैया डार के रहते। और मैया जब ब्याह के लिए कहती सो ही बाबा भड़क जाते, गए मैया मैं तेरी सेवा करूँगा, तू का मेरी सेवा करेगा। एक जगह मैया ने ब्याह तय कर दियो, बाबा नाराज हो गए, बोले ना मैं ब्याह करवे वारो ना है। तो मैया बोली अच्छो तो फिर तू कहा करेगा? बोले तू ज़्यादा परेशान करे मैं बाबा जी बन जाऊँगा। तो बोले अच्छा तो तू काय को परे हो घर में, तू बाबा जी बन जाए, हमको काय को यहाँ परे हो घर में, जा चले हो जा, बाबा है जा। तो बोली मैं तो तेरी बाट देख रहे हूँ। बाबा बोले मैं तेरी बाट देख रहे हूँ कि पिताजी तो है नहीं, तू अकेली है और तू निपट जाएगी तो मैं तो बाबा बनो बनाया हूँ। अच्छो मेरी मरवे की राह देख रहे हो तो ठीक है, तेरी फांस में अवई काट दूँ। सो मैया तो गुस्सा में आई। ध्यान से सुनो, सच्ची घटनाएं ब्रज के गांव की। मैया ने अपना सोनो चांदी आभूषण सबरे पुटरिया में बांधे और बोली कि टेंटी गामते, बोली अब जमुना जी में डूब के मर रही हूँ, तेरी फांस कट जाएगी और ये गहनों गुड़िया सब जमुना जी है, जमुना जी में लेके मर जाऊंगी और तू बाबा बन जाइयो। अब ये पुकारते मैया मैया, मैया तो सुने नहीं, टेंटी गामते चल के दौड़ के मैया जमुना जी तक आ गई। अब सुखराम दास बाबा ने, तब तो बाबा नहीं थे, तब तो सुखदेव नाम था उनका घर का। मैया के चरण पकड़ लिए, बोले मैया अब बताओ तू जमुना जी में कूद के मरेगी तो हमारा तो जन्म बिगड़ जाए। तू ना तू अपना जन्म सुधार ले, मैं तो मरूंगी, जमुना जी में डूब के मरूंगी। मैया ऐसो विचार छोड़ दे। बोले तू प्रतिज्ञा कर कि मैं बाबा नहीं बनूंगा, पहले ब्याह करूंगा। मैया दुख नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा कर तू। बोले मैया मैं तो बेहवल हो गया। मैया के पाम पकड़ लिए, अच्छा मैया जो तू कहेगी सो ही करूंगा। देख तू बड़ो भजन करे ना, तू कछु ना समझे, मैं हूँ ब्रजवासिन हूँ, मैं हूँ माला फेरूँ भजन करूँ और तू कान खोल के सुन ले। तेने हमारी बात मान ली, अब तेरो अमुक समय में तेरो इतेक समय बाद ब्याह होएगो, तेरे 4 छोरा होंगे। जमुना जी पे कह रही मैया, तेरे 4 बालक होंगे, उनमें ते एक बाबा जी है जाएगो और तेरी घरवारी 4 बालक ने जन्म दे के जल्दी छोड़ के तो ये विदाई है जाएगी। मैं तो ना रहूँगी, मैं तो मर जाऊँगी, पर तेरी घरवारी हो तो ये छोड़ के मर जाएगी। और फिर 4 तेरे छोरा जो होंगे उनमें तो एक बाबा जी है जाएगा और फिर तू बाबा बन के जीवन भर भजन करियो। और देख भजन करते करते जाएगो तेरो शरीर, पर मोह दुखी मत कर। बाबा कहते थे बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी थी हमारी मैया, एक अक्षर नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे कोई त्रिकालदर्शी महात्मा बोलते हैं और उनकी एक एक बात सत्य होती है। बाबा कहते मैया की हमारी सारी बात सत्य रही। आज सुखराम दास जी का तो शरीर नहीं है, ऐसे ही उन्होंने भजन करते करते देह का त्याग किया।
पहले अन्न छोड़ दिया, फिर साग पर आ गए, साग छोड़कर दूध पर आ गए, दूध छोड़कर केवल गंगा जल पर आ गए, और अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। ऐसी मृत्यु अति दुर्लभ है। उनके पुत्र हैं मदन मोहन दास जी, हमारे शिष्य हैं, धीर समीर में सेवा कर रहे हैं सब प्रकार से। तो वो आशीर्वाद दे के गई मैया, एक बालक तेरो बाबा जी है जाए। आपने अपने मन से जो कल्पना कर रखी है, विचार व्यवहार करके कि हमारा ये काम, यही भजन है, यही साधन है, वो साधन नहीं है। साधन वही है जो शास्त्र सम्मत है, जो सदाचार से सम्मत है, वही साधन साधन है, और नहीं तो वह असाधन है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।